जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अच्छे से संपन्न हुए, किसी तरह का कोई भी खलल नहीं था। लेकिन विधानसभा चुनाव खत्म होते ही जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ और उसके बाद से कहीं ना कहीं लगातार आतंकी गतिविधियां यहां बढ़ती नजर आ रही हैं। कश्मीर घाटी में लगातार आपने देखा कि टारगेट किलिंग्स हुई हैं, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया और उसके बाद आज का जो आतंकी हमला अखनूर के बटल इलाके में हुआ, यहां पर सैन्य वाहन को निशाना बनाया गया। लेकिन अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले जम्मू संभाग को लगातार निशाना बनाया गया, तो ये कहीं ना कहीं बुखलाहट जो वो नजर आ रही है। लेकिन आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल, एमएलए रामगढ़। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन हालातों को किस तरह से देखते हैं और उसी के साथ इन शरारती तत्वों को, इन शरारती ताकतों को क्या जवाब रहेगा। लेकिन स्टेटहुड को लेकर भी हम जानेंगे, क्योंकि स्टेटहुड को लेकर भी लगातार बात की जा रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेजेंट सिचुएशन आपके सामने है जम्मू कश्मीर की। विधानसभा चुनाव अच्छे से संपन्न हुए और उसके बाद से कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं। क्या कहेंगे? सरकार का गठन जैसे ही होता है उसके बाद से ये लगातार हालात चिंताजनक बने हैं, घाटी हो या फिर आज अखनूर में ये आतंकी हमला हुआ हो, क्या कुछ कहेंगे इन हालातों पर? देखिए, लगभग पिछले 10 साल से यहाँ पर माहौल बड़ा शांत था और 370 के एब्रोगेशन के बाद कहीं ना कहीं लोगों को ये था, चाहे वो कश्मीर में हमारे पॉलिटिकल लोग थे, चाहे और फोर्सेस थी, कि यहाँ हालात बिगड़ेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं लगातार 5 साल से डेवलपमेंट जो है हो रही है, विकास हो रहा है। और लोगों की डिमांड पर जब लोकसभा चुनाव भी हुए, लोकसभा चुनाव बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव में भी कोई भी इस तरह की कोई हरकत देखने को नहीं मिली। और आपने भी नोट किया, मीडिया के लोग जानते हैं कि कुछ महीने पहले जम्मू के अंदर इस तरह की टारगेट किलिंग की गई थी, जम्मू को निशाना बनाया गया था। कहीं ना कहीं जम्मू के हालात को भी खराब करने की कोशिश की गई थी। और अब वही उसी तरह की एक्टिविटी जो है वो कश्मीर में फिर से शुरू की गई और आज अखनूर में, जैसे आपने कहा, तो हुई है। कहीं ना कहीं ये एक बुखलाहट है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की और पाकिस्तान की, क्योंकि कश्मीर के माहौल को शांत रहने देना ये उनके मैं समझता हूँ वो उनको नहीं उनको बचता नहीं है। और ख़ास करके एक शांत माहौल में विधानसभा चुनाव होने के बाद एक सरकार बनती है और उसमें कोई भी इस तरह की हरकत नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं ये बात जो है वो उनके गले नहीं उतरती। तो अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए, कश्मीर में हालात ख़राब करने के लिए ये इस तरह के जो आतंकी हमले हैं, कायरतापूर्ण हमले हैं, ये किए जाते हैं। चाहे वो निहत्थे गगनगीर जगह पे जो लेबर के ऊपर किए गए, जिसमें हमारे एक डॉक्टर भी शहीद हुए, इसी तरह आर्मी के ऊपर हमले किए गए। आज अखनूर में जो एक आर्मी व्हीकल के ऊपर अटैक हुआ, इस तरह के बार बार अपनी एक प्रेजेंस शो करने के लिए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हरकतें करती हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, जम्मू में जो हमले हुए उन मिलिटेंट्स को भी ख़त्म किया गया। उसके बाद आप भी जो हमले हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी कहा है कि खास करके जो गगनगीर में जो हमला हुआ है उन मिलिटेंट्स को जो है खोजा जा रहा है, उनकी शनाख्त की गई है और जल्दी ही उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा। और जो लोग आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे हैं उनको भी एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये बात समझनी पड़ेगी कि उनके अपना घर जो है वो उनसे संभलता नहीं है, तो वो कश्मीर को डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है और ये हमारा मुकुट है, इसकी रक्षा करना, यहाँ के हालात अच्छे करना हमारी जिम्मेवारी है। यानी ये बुखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है कि उनसे ये अमन शांति का माहौल देखा नहीं जा रहा है। बिल्कुल, वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव जो हैं वो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे पाकिस्तान ने कि जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन हुए और शांति प्रिय माहौल में हुए और सरकार भी बन गई। और कहीं ना कहीं ये बात जो है वहाँ उनके गले नहीं उतरी, उस माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह के। लेकिन कुछ ऐसे हिमायती आज भी हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हालात लगातार बने हैं, चाहे वो चुनाव से पहले हो या बाद के हो, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे हिमायती हैं कि जो कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, जो पाकिस्तान अपने स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों को यहाँ पर भेजता है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि हुर्रियत के कुछ नेता जो पिछले 10 साल से जो बिल्कुल अंडरग्राउंड थे, कहीं दिखते नहीं थे, उनका भी कहीं एक बैठक हुई है, उन्होंने बात की है। लेकिन उसमें उन्होंने यही एक बात की है कि कश्मीर के अंदर माहौल ठीक होना चाहिए और उनका रटा आलाप कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, जो कि कतई होगा नहीं, क्योंकि मिलिटेंसी और बातचीत
एक साथ नहीं चल सकती और हमें उनसे बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कश्मीर हमारा है, बल्कि POJ भी हमारा है। ये पूरा कश्मीर का हिस्सा जो है, जो भारत का जो अटूट अंग है, जैसे मैंने कहा आपको, ये हमारा है। उसके लिए हमें किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो बात करना चाहते हैं, या उनका बात करने की उनकी मंशा है, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन करके कभी भी बात कर सकते हैं। लेकिन आज की हमारी सरकार को, मुझे नहीं लगता, ना भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमें उनसे बात करने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल रहेगा स्टेटहुड को लेकर भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि स्टेटहुड को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि शायद जल्द जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा, लेकिन हम दूसरी तरफ हालात भी देख रहे हैं कि क्या हालात है। इसमें क्या आपको लगता है कि क्या जल्द जो है वो रिस्टोर हो जाएगी स्टेटहुड? क्योंकि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, माफ़ करिए, एक मंत्री हैं जो सरकार में, उन्होंने भी कहा कि स्टेटहुड का और हालातों का कोई लेना देना नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, स्टेटहुड का, हालात का लेना देना तो है ही, क्योंकि यहाँ जो हालात उस समय बने थे जब इसको बाइफरकेट किया गया था, ये 2 UT बनी थी, कहीं ना कहीं आपने भी देखा आतंकी हमले, निर्दोष लोगों की हत्याएं, और कश्मीर के अंदर एक पत्थरबाजी वाला माहौल और आर्मी के ऊपर अटैक करना, हम सब उसके गवाह हैं, हम विटनेस हैं कि आर्मी का जवान जा रहा है, उस पर पत्थरबाजी की जाती थी। वो कहीं ना कहीं बॉर्डर पार से जो उनके आका हैं मिलिटेंट्स के, उनकी डायरेक्शन के ऊपर पत्थरबाजी करना, मिलिटेंट जो है आर्मी को टारगेट करना, और जम्मू कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग करना, ये सारा काम चलता रहा था। एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35 के बाद कहीं ना कहीं वो हालात कंट्रोल हुए थे, और पार्लियामेंट के अंदर और जम्मू कश्मीर में चुनावों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने उस मंच से कहा था कि सरकार बनने के बाद, चुनाव के बाद जब सरकार बनेगी, हालात अच्छे होंगे तो स्टेटहुड जो है उसको रिस्टोर किया जाएगा। ये उस बात पे आज भी कायम है, भारतीय जनता पार्टी उस पर कायम है। हालात अच्छे होते ही स्टेटहुड दिया जाएगा, और वो हमारा राइट है, हमें मिलेगा। कहीं ना कहीं जल्दबाजी में है कुछ लोग जो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आज ही मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा है, प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के वहाँ पे हाउस में कहा है, तो ये स्टेटहुड हमें मिलकर रहेगा, और स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलना तय है, लेकिन समय आने पर, हालात ठीक होने पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल, जो कि रामगढ़ से MLA हैं और भाजपा के सीनियर नेता भी हैं, और अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपना रिएक्शन दिया है जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, खासतौर पर जो आतंकी हमले लगातार हुए हैं जम्मू कश्मीर में, वो चाहे कश्मीर घाटी को दहलाने की बात हो, या फिर अब जम्मू के अखनूर के जो बटल इलाके में आज आतंकी हमला हुआ, और इससे पहले भी जम्मू संभाग को लगातार दहलाने की कोशिश की गई है। तो उन शरारती ताकतों को, उन देश विरोधी ताकतों को भी लगातार संदेश है कि आपको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एक बुखलाहट है कि आप जम्मू कश्मीर का माहौल शांत नहीं देख सकते, आप जम्मू कश्मीर में अमन शांति नहीं देख सकते। ये आपकी बुखलाहट है जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर झलकती नजर आ रही है कि चुनाव कैसे अच्छे से संपन्न हो गए। और उससे पहले कहीं ना कहीं जब 370 को लेकर बात होती थी लगातार, तो यहां पर यह भी दर्शाने की कोशिश की गई थी कि आपने कहा था कि 370 तो हट जाएगी, यहां हालात ठीक नहीं होंगे, लेकिन हालात ठीक हुए। मुंह तोड़ जवाब भी लगातार आतंकियों को मिला, उनके आकाओं को मिला। पाकिस्तान जो लगातार कायराना हरकतें जो वो सीमा पार से करता रहा, लगातार पाकिस्तान को जवाब दिया। लेकिन वो हिमायती जो कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, तो हालात आपके सामने है कि आपको लगता है कि बात होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा चिंता का कारण बना हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार भी दूसरी तरफ लगातार कोशिश कर रही है कि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन अब देखना यह है कि जो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार है और केंद्र की सरकार है, कितना अच्छा तालमेल होता है, कितनी जल्दी यहाँ से आतंकियों को खत्म किया जाता है, जो चंद गिने चुने आतंकवादी हैं जो जम्मू कश्मीर का माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन स्टेटहुड और हालातों का कंसर्न है। यहाँ से एक रिएक्शन डॉक्टर DK मन्याल जी का भी आया है, जो एक मंत्री का भी बयान आया कि हालात का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब तक हालात ठीक नहीं होंगे, मुझे लगता है कि उसके बाद स्टेटहुड को लेकर कोई फैसला आएगा। लेकिन जल्द उसको लेकर भी फैसला अब जो है लगता है कि आ जाएगा। अब देखना यह कि हालात आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलते हैं जम्मू कश्मीर में। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।